नमस्कार दोस्तों, पहलगाम में घटी इस दर्दनाक घटना के बारे में अब तक कई जानकारी सामने आ चुकी है, जो सीधे पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क को उजागर करती है। रिपोर्ट्स के अनुसार हमलावरों को पाकिस्तान की सेना द्वारा प्रशिक्षित किया गया था और उन्हें अत्याधुनिक हथियार मुहैया कराए गए थे, जिनका इस्तेमाल उन्होंने निर्दोष भारतीय नागरिकों और पर्यटकों पर किया। जिन हथियारों का इस्तेमाल किया गया वे पाकिस्तान की सेना के थे। AK-47 और M16 जैसे अत्याधुनिक हथियारों का प्रयोग हुआ, जो सीधे पाकिस्तान के सैन्य आपूर्ति नेटवर्क से जुड़ी हुई चीजें हैं। 200 से 300 राउंड की फायरिंग जो आतंकियों ने की, उसका उद्देश्य केवल भारतीयों को मारना और आतंक फैलाना था। पाकिस्तान ने पहले भी भारत के खिलाफ ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा दिया है और अब यह फिर से साबित हो रहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ बन चुका है। कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने में पाकिस्तान का हाथ साफ नजर आ रहा है। अब पाकिस्तान लगातार इन घटनाओं से इनकार कर रहा है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों के पास ऐसे पुख्ता प्रमाण हैं जो पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। खुफिया रिपोर्ट्स में यह सामने आया है कि आतंकियों ने एक सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल किया था, जिस पर वे पाकिस्तान में बोली जाने वाली भाषा में आपस में बात कर रहे थे। यह सैटेलाइट फोन, जो पाकिस्तान की सेना के द्वारा उपयोग किया जाता है, इस बात की पुष्टि करता है कि हमला पाकिस्तान से निर्देशित था। भारत सरकार अब इस मामले में सख्त कदम उठाने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां इस हमले के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया देने की योजना बना रही हैं। ये पूरी दुनिया के लिए संदेश होगा कि भारत किसी भी आतंकवादी हमले को माफ नहीं करेगा। अब भारत की रणनीति पाकिस्तान पर दबाव बनाने की होगी। भारतीय सेना और वायुसेना को अलर्ट कर दिया गया है और पाकिस्तान के खिलाफ एक और कड़ा कदम उठाया जा सकता है। पिछले हमलों की तरह भारत इस बार भी पाकिस्तान से सख्त जवाब लेने की योजना बना रहा है। इस बीच पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है, क्योंकि उन्हें डर है कि भारत फिर से पुलवामा जैसे हमले के बाद की प्रतिक्रिया का सामना कर सकता है। पाकिस्तान में अब कई नेता खुले तौर पर भारत के खिलाफ प्रतिक्रिया देने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन उनके डर की छाया हर कदम पर दिखाई देती है। रिपोर्ट्स में यह सामने आया है कि पाकिस्तान ने अपनी सीमा के नजदीकी इलाकों को खाली कर दिया है और अपनी सेना को हाई अलर्ट पर रखा है। ये पाकिस्तान का डर ही है जो उसकी घबराहट को दर्शाता है। साथ ही पाकिस्तान ने अपनी वायुसेना को भी अलर्ट पर रखा है, क्योंकि उसे डर है कि भारत उसे उस हमले का जवाब दे सकता है जो उसने 2019 में पुलवामा के बाद दिया था। पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियों ने उसे खुद ही संकट में डाल दिया है। इस समय पाकिस्तान की सबसे बड़ी चिंता यह है कि भारत एक बार फिर से जवाबी कार्रवाई करेगा। पाकिस्तान ने आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए जो रणनीतियां अपनाई हैं, उनका उद्देश्य सिर्फ कश्मीर तक सीमित नहीं है। पाकिस्तान की रणनीति पूरी तरह से एक जिहादी विचारधारा पर आधारित है, जो कश्मीर में अपने पैर जमाने के लिए स्थानीय युवाओं को आतंकवाद में लाने के लिए काम कर रही है। इसके बावजूद जम्मू कश्मीर में युवा अब इन आतंकवादी गतिविधियों को नहीं मान रहे हैं। पाकिस्तान की ओर से दी गई हथियारों की आपूर्ति, सैटेलाइट फोन और आतंकवादियों द्वारा रिकॉर्ड किए गए वीडियो यह दिखाते हैं कि पाकिस्तान किस हद तक इस युद्ध को हवा देने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान यह चाहता है कि आतंकवादी घटनाओं के वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जाएं, ताकि अन्य युवाओं को इस्लामिक आतंकवाद की ओर आकर्षित किया जा सके। भारत अब पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक कदम उठाने के लिए तैयार है। सरकार पहले ही आतंकवादियों और पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दे चुकी है कि अब कोई भी आतंकवादी हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने इस बात का संकल्प लिया है कि आतंकवादियों और उनके संरक्षकों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। भारत के सुरक्षा बलों ने हाल ही में बारामूला में 2 आतंकियों को ढेर किया है और यह एक बड़ा संदेश है